वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए आज की ये वीडियो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं आपको 2023 सत्र का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो रिपीटेड हैं, जो 2023 सत्र में भी पूछे गए थे, 22 सत्र में भी पूछे गए थे, और इस सत्र के लिए यानी 2024 और 25 सत्र के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो सेमेस्टर नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, बीएससी के थर्ड सेमेस्टर की अगर बात किया जाए, तो थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोगों की केमिस्ट्री है, जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका कोर्स टाइटल जो है वो है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यानी पार्ट ए में आप पढ़ेंगे केमिकल डायनामिक और पार्ट बी में आपकी क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पेपर नंबर बात करें आपके पार्ट ए, तो पार्ट ए में टोटल कितनी यूनिट हैं? 4 यूनिट्स आपको टोटल पढ़नी है, यानी कि टोटल 8 चैप्टर आपके पार्ट ए में हैं, और पार्ट बी में आपके टोटल 4 यूनिट्स हैं। यानी कुल मिलाकर के कितने यूनिट्स हो गए? टोटल 8 यूनिट आपकी केमिस्ट्री में दिए गए हैं। और यह क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन पेपर है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का, जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से आप लोग जिसको जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन वाइज आपका पेपर होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ही निर्देश दिया गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, यानी 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड है। हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर ए की। सेक्शन नंबर ए में जो प्रश्न होते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कौन सा पूछा गया था? प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिएगा, आपका आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको देखने को मिलेगी। वह इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि इस क्वेश्चन पेपर में 3 प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर का है क्वेश्चन एक, और 3 ही क्वेश्चन हल करने, यानी 3 गुणे 3 टोटल 9 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है। बाकी विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, एमजे पीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो गया, बनारस विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय। यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वेरी शॉर्ट टाइम में, वो 10 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों? 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और 10 के 10 अनिवार्य होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 3 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 30 नंबर का ये सेक्शन होता है। लेकिन इसमें केवल और केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ड लिमिट की बात करें तो याद रखिएगा, वर्ड जो लिमिट आपकी है वो 50 वर्ड है। 50 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को देना है। चलिए अब हम सीधा सीधा प्रश्न की बात करेंगे कि प्रश्न कौन सा आया हुआ है। तो आपके स्क्रीन पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ चुका है केमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, आपका है यहाँ पर कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे आप, जैसा कि एक दिन महासंग्राम रिवीजन क्लास हुई थी जिसमें डेमो क्लास मैंने दिया था, वहां पर आप समझ लीजिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आपका क्या है? इसी के अंतर आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 3 प्रकार के रिएक्शन इंक्लूड हैं। पहला आपका आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा आपका आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर, और तीसरा जो इसमें है वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिस्कस द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इसके अभिलाक्षणिक गुण भी आपको लिखने हैं। अभिलाक्षणिक गुण में आप लगभग कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब बताएंगे तो 3 से 4 फीचर आपको बताना अनिवार्य होता है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग टाइप से आपके एग्जाम में बनेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था, जिसमें है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपल पॉइंट
ट्रिपल पॉइंट का यहाँ पर त्रिक बिंदु, इसे क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु का महत्व क्या है पूछा गया है। तो ट्रिपल पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिपीट हुए एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। देखिए चाहे आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से हो, तब भी आप में ये रिपीट होने की गारंटी है। बाकी विश्वविद्यालय के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है भैया, ये दो क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ट्रिपल पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्कस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन ब्रीफ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, इनकी संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। मैंने अभी हाल ही में मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है आप लोगों के लिए, मॉडल पेपर मैंने आप लोग को दे दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वीडियो के तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया, 2 लेक्चर मैंने दिया है ऑलरेडी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाला। देखिए डी नंबर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। डी नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं और इनके आपको फॉर्मूले बताने हैं, ठीक है, क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। और पहला यहाँ पर देखिएगा आयरन थर्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, आयरन थर्ड और हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड, ठीक है, ये इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए जाएंगे इसी प्रकार से। देखिए सेम तो नहीं आएगा, अब ये तीनों पूछे गए थे, यहाँ पर देखेंगे ए बी सी करके दिया गया है, तो ए बी और सी ये तीनों पूछे जा चुके हैं, तो ये रिपीट नहीं होंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस प्रकार से लिखना है, ठीक है, इनके नाम क्या होंगे, IUPAC नाम क्या होंगे, ये पूछे जाने की संभावना 100% है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि राइट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉनिक संघट्ट के प्रकाश को लिखिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, 2025 सत्र के एग्जाम के लिए। क्लियर है, हमने सेक्शन नंबर 1 के प्रश्नों को देखा, 5 प्रश्न आए थे और 5 प्रश्न में से दोस्तों 3 प्रश्न की गारंटी में लेता हूं, 3 प्रश्न तो आएंगे ही, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक भी आने की संभावना है, सो इसको भी आप क्लियर करते चलेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन नंबर बी आपका आ चुका है, और सेक्शन नंबर बी यानी खंड नंबर बा। तो खंड बा में जो प्रश्न होते हैं वो लघु उत्तरीय होते हैं, और ये सेक्शन सबसे बड़ा आपके पूरे प्रश्न पत्र का, ये सेक्शन सबसे बड़ा होता है। शब्द सीमा, अगर वर्ड लिमिट इसकी देखी जाए तो 200 शब्दों की इसकी वर्ड लिमिट होती है। प्रश्न आपको हल करना होता है इनमें से 4 क्वेश्चन केवल हल करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के, 9 नंबर के हैं, और मेरे हिसाब से इसका 10 नंबर होना चाहिए, तो ये हो जाता है 40 नंबर, और यहाँ पर है 36 नंबर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का फर्क होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 नंबर के प्रश्न आते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में 9 नंबर के आते हैं, शॉर्ट वाले में, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न देखेंगे हम शॉर्ट टाइप वाले में, कि पहला प्रश्न यहाँ पर क्या आया हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि सो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पर TYZ इक्वल टू 0693/K1, ठीक है। इसको आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन दिया गया, ये फॉर्मूला सर्च करना है, तो ये तो नहीं आएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से पहली बार आया था, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, अब सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है इलस्ट्रेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है, यानी स्वतंत्रता की कोटि। डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। ये आपका BBIMP है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके हैं, सो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द क्रिटिकल फिनोमेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिटिकल फिनोमेना वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल फिनोमेना पर व्याख्या देना है। क्रिटिकल फिनोमेना लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं,
तो इस बार भी आने की संभावना 100% इसकी बनी हुई है। तो अब इसको बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं मानूंगा, लेकिन अगर आपके पास नोट्स है तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। हम उन्हीं प्रश्नों को आज बताने वाले हैं जो एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आप गुमराह ना हो। आपको सिलेबस बहुत लंबा है और सिलेबस में कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं फिक्स क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। जैसा कि अभी जो फिक्स क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट में मैंने बता दिया, अब हम शॉर्ट वाले में देख रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने फिक्स जो है वो बता दिया, दूसरा क्वेश्चन फिक्स जो आ चुका है वो आ चुका है डी नंबर आपका। डी वाला क्वेश्चन है, देखिए, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम, ठीक है। फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम या सल्फर सिस्टम ये आता है, तो इसको आप ट्रिपल स्टार से आप इसको इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है। ये आप लिख लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको 10 नंबर दे के जाएगा अगर आपका वाटर सिस्टम तैयार है तो। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा ई नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट आर जेल्स। क्वेश्चन है व्हाट आर जेल्स। जेल क्या है? क्लासीफाई एंड गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जेल पूछा गया है कि देखिए जेल क्या है और जेल के बनाने की विधि आपको बतानी है, प्रिपरेशन मेथड। तो जेल इस बार लॉन्ग टाइम में नहीं आएगा, ये शॉर्ट वाले में बनेगा, शॉर्ट वाले सेक्शन में बनेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। 3 नंबर के लिए प्रश्न आएगा कि व्हाट आर जेल्स, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड इसका नहीं आएगा, तो इंपॉर्टेंट है, जेल आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर एफ, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द एनिजेशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि संकर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या कहते हैं? संकर यौगिक कहते हैं। तो संकर यौगिक में आयन का समावता का वर्णन कीजिए। आयन समता का वर्णन यहाँ पर करना है। जो ये भी प्रश्न कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होने वाला है, क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से प्रश्न आते हैं तो जाहिर सी बात है भाई इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कई बार ये पेपर में आए हुए हैं, सो इसको भी रिपीट कर लीजिएगा एक बार। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें काउंटर इन स्पेक्ट्रा क्या दिया गया है? काउंटर इन स्पेक्ट्रा इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। भाई ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, इसको छोड़ दीजिएगा, आप लोग ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुका है आपका सेक्शन नंबर सी, और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस आज देखने को मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर में, जो इस बार आपको देखने वाले हैं पेपर में, ठीक है। देखिएगा सेक्शन नंबर सी। आप लोगों की तैयारी कितनी है ये भी आपको पता ही चल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही पता लगता है। जब अनसाल पेपर आप देखते हैं तभी आपकी तैयारी का पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब हम सेक्शन सी की बात कर लें। सेक्शन सी में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में इनको हम इंग्लिश में लॉन्ग टाइप सेक्शन कहते हैं, और 2 प्रश्न करना होता है। अब फिलहाल प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजोविया विश्वविद्यालय में देखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो यहाँ पर 15 नंबर के हैं, और सभी विश्वविद्यालय में 15 नंबर के होते हैं, और 2 ही प्रश्न यहाँ से हल करना होता है। इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है 2 × 15 यानी 30 नंबर का ये सेक्शन है। तो 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक यूनिवर्सिटी में करना है। कुछ विश्वविद्यालय में अब 1 ही प्रश्न यहाँ से हल करना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो चेंज कर दिया गया। पहले टाइम आपको मिलता था 3 घंटे का, अब आपको टाइम जो मिलता है वो कितने घंटे का मिलता है? वो 2 घंटे में आपको पूरा पेपर लिखना होता है। इसलिए जो क्वेश्चंस हैं उनकी सब जो है वो कम कर दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई है। चलिए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न आपके लॉन्ग सेक्शन का। लॉन्ग सेक्शन का आपके पहला प्रश्न आ चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा ए नंबर क्वेश्चन है कि ड्रा द ओरल डायग्राम फॉर D9। क्या दिया गया है? D9 के लिए ओरल डायग्राम बनाना है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयंस इन OHC। OHC में आयन के D9 विन्यास हेतु ओरल चित्र बनाइए, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। देखिएगा इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में बनते रहते हैं। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2023 का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के नाम से आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आपको क्या बतानी है, यहाँ पर कमियाँ बतानी है, यानी कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या इसमें पूछी जाती है। देखिए इस बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आया था, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिमिटेशन पूछी जाती है यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिमिटेशन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 10 नंबर में आएगा, सेक्शन सी में नहीं आएगा, ये बी में आएगा इस बार, ठीक है। ये BBIMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। बाकी लिमिटेशन पूछा गया है ना, तो लिमिटेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, लिमिटेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की आती है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ये इस बार आने वाली है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन दोनों के लिमिटेशन बार बार एग्जाम में बनते हैं, सो आप इन लिमिटेशन को तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लिमिटेशन में आप लगभग 5 लिमिटेशन दोनों की आप रखें, 5 पॉइंट आपको इनके बारे में इनकी कमियां बतानी होती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थ्योरी कंप्लीटली नहीं कंप्लीट कर पाई अपना ऑक्टेट, क्यों ये थ्योरी जो है फेल हुई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों फेल हुई, तो ये आपको बताना है, ये एग्जाम में मिलेगा। और अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये आपकी दोनों तैयार है भैया, तो इनमें से 10 नंबर आप नोट कर लीजिए। 10 नंबर 100% कन्फर्म है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यानी 20 नंबर आपको 2 चीज़ें या दिला देंगी, ठीक है। इतनी चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया है बी नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ फैक्टर विच अफेक्टिंग इट। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भाई क्रिया विधि बताइए। क्या पूछा गया है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आपको क्या बनानी है, यहाँ पर इसका क्रिया विधि बतानी है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द फैक्टर। तो ये क्वेश्चन भी इसको आप ड्रॉप कीजिएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये जो प्रश्न है ये सेम रिपीट नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अगला देखिएगा, राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किस पर लिखनी है, ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पर दिया गया है कोलिजन नंबर, कोलिजन थ्योरी और कोलिजन नंबर ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोलिजन नंबर की, कोलिजन थ्योरी की। तो ये थियरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी थियरी आती है, कभी कभी नंबर आ जाता है। तो कोलिजन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये पहली चीज़ आपकी हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट मान करके और एक बार रिवीजन इसका जरूर कर लीजिएगा, सॉल्यूशन में कराऊंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बी नंबर है, ठीक है। क्या लिख के आया है, अगला क्वेश्चन आपको जो देना है वो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी किस पर, मीन फ्री पाथ पर, जिसे कहते हैं माध्य मुक्त पाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, शॉर्ट टाइप का एक प्रश्न है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है। तो या तो वेरी शॉर्ट में आएगा या तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा। तो ये आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे कोलिजन डायामीटर है। तो कोलिजन डायामीटर पहली बार ही आया हुआ है क्वेश्चन है, तो कोलिजन थ्योरी आप तैयार कर लीजिएगा। कोलिजन नंबर, कोलिजन डायामीटर एक बार देख लीजिएगा, लेकिन रिपीट ये नहीं होने वाला है, क्लियर है। तो इतने प्रश्न थे जो मैंने बताए। अब हम बात कर लेते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और 15 नंबर आपको दे करके जाएगा। 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार किया तो 15 नंबर आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्कस द 3 मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर आपको बतानी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण हेतु, अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करने के लिए 3 विधि बताइए। अब 3 विधि आपको यहाँ पर बतानी है, और ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से नहीं आएगा कि डिटर्मिनेशन बताइए ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का, यानी कि अभिक्रिया की कोटि का, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट आप लोगों को पढ़ाया है, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा।
ROR रेट ऑफ रिएक्शन को हम ROR लिखते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके निर्धारण की 3 विधियां, ये जरूर याद रखेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मॉलिक्यूलरिटी का टर्म भी एग्जाम में आ जाता है, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, पेपर का यहाँ पर एंड आ चुका है, एक्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी प्रश्न आज से इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया का क्वेश्चन पेपर था। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों महासंग्राम रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हमारा जो डेमो क्लास है वो दिया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास, ठीक है। इस क्लास में आपको प्रत्येक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है चर्चा मैं करूंगा। जैसे कि ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, इसमें आपको क्या मिलेगा, पूरे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है, पूरे टॉपिक के। दूसरी बात, आपको यहाँ पर पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा, चैप्टर वाइज रिवीजन, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा क्या, क्लास, ठीक है। यानी कि एक ही वीडियो लेक्चर में एक क्लास, यानी कि एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 8 दिन का टारगेट रहेगा एक सब्जेक्ट में, ठीक है, 8 डे, 8 दिन में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे आपके पूरे सिलेबस को। इसी प्रकार से जूलॉजी और बॉटनी की भी क्लास लाई जाएगी, जो कि कल से हमारी स्टार्ट हो रही है। सभी लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी लोगों में शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।